अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सैलाब से मुतासरा सड़कों, इमारतों व तालाबों की मरम्मत फौरी की जाए शुरू, सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। अमवात पर लाहिकीन को मुआवजा, मवेशी बह जाने वालों की फौरी मदद का ऐलान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात, केसीआर और हरीश राव को अदालत से राहत, कोई कार्रवाई न करने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी हिदायत। हरीश राव, संतोष कुमार की वजह से ही केसीआर को परेशानी लाहक के कविता के रिमार्क्स। पार्टी सरबराह केसीआर ने पार्टी मुखालिफ बयानात पर कविता को पार्टी से कर दिया सस्पेंड। छह सितंबर को हैदराबाद की गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में अमित शाह होंगे बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। चार मीनार व एमजे मार्केट पर आवाम से करेंगे खिताब, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 4 सितंबर तक शदीद व मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अवाम को चौकस की हिदायत। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हालिया शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों, इमारतों, तालाबों और कुंटों की फौरी मरम्मत के अहकाम दिए और साथ ही बरकी सब स्टेशनों की तामीरनों का भी हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर ने जिले कलेक्टर्स और एसपीज के अलावा आला ओहदेदारों के साथ जायजे इजलास और वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाक़द की। चीफ मिनिस्टर ने रियासती डिजास्टर रिलीफ फंड को कवायद के मुताबिक खर्च करने में कोताही पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने भारी बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नुकसानात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहां अमवात हुई हैं वहां लाहिकीन को फौरी मुआवजा जारी किया जाए और जिनके मवेशी बह गए हों इनकी मदद की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 4 सितंबर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में एक टीम दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत को तफसीलात से वाकिफ करवाएगी और इमदाद का मुतालबा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि छोटे तालाबों और कुंटों की तामीर और मरम्मत पर भी खास तवज्जो दी जानी चाहिए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात के मसले पर बीआरएस को अदालत से बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर केसीआर और हरीश राव के खिलाफ कोई मनफी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल एक बेंच ने आज इस मामले की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आया कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की गई है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार केसीआर और टी हरीश राव के वकील ने कहा कि सीबीआई इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद हिदायत दी है कि के चंद्रशेखर राव और हरीश राव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले की समाअत तातीलात के बाद मुकर्रर करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है कि रिपोर्ट पर इम्तना आयद करने की दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदियों की सीबीआई तहकीकात के ऐलान के बाद बीआरएस में दाखिली इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। पार्टी की रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने साबिक वजीर टी हरीश राव और साबिक रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनकी गलतियों की वजह से आज केसीआर पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ सीबीआई तहकीकात का हुक्म जारी हुआ है। कविता ने अमेरिका से एक आमद के कुछ ही देर बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरीश राव और संतोष कुमार ने अपने फायदे के लिए कुछ गलतियां की हैं जिसका इल्जाम अब केसीआर पर आयद हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि केसीआर कोई गलत काम नहीं किया है और जामा तहकीकात पर यह बात वाज़ेह भी हो जाएगी। ताहम हरीश राव और संतोष कुमार की वजह से आज इनके वालिद को तहकीकात का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस ने ताहम इस मामले में हरीश राव की तायद में अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया और कहा कि हरीश राव पार्टी के एक मजबूत और खदावर कायद हैं। कविता के इल्जामात के बाद केटीआर और हरीश राव ने फार्म हाउस पहुंचकर केसीआर से मुलाकात भी की।
అసెంబ్లీ వేదికగా అనేక మాటలు కేసీఆర్ గారిని అనడం. నేను కేసీఆర్ గారి కూతురుగా కేసీఆర్ గారిని దగ్గర నుండి చూసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ప్రభుత్వంలోకి రాగానే అధికారంలోకి రాగానే ఒక 6-7 నెలలు అయితే కేసీఆర్ గారు తన ఆఫీస్ రూమ్లో ఒక టేబుల్ మీద ఒక వాల్ అంతా కూడా పెద్ద టీవీ స్క్రీన్ ఉంటే 6-7 నెలలు కంప్లీట్గా రీసెర్చ్లోనే ఉన్నారు. ఎట్లా నీళ్లు తీసుకురావాలి తెలంగాణకు, ఏం చేయాలి మనం అనేటటువంటి రీసెర్చ్లు ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తి మీద ఇట్లాంటి నిందలేయడం అన్నది నిజంగా దారుణం. కేసీఆర్ గారికి తిండి ధ్యాస ఉండదు, డబ్బు ధ్యాస ఉండదు, ఉండేది ఒకటే కేవలం తెలంగాణ ధ్యాస. నేను దాదాపుగా 2006 నుండి యాక్టివ్గా పాలిటిక్స్లో నేను కూడా పాల్గొంటూ వస్తున్నాను. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నేను చూస్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ విషయం తప్పితే, ప్రజల విషయం తప్పితే పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడే టైము 0.1% కూడా ఉండదు. అటువంటి ఒక మహానేత మీద, అటువంటి ఒక మహానాయకుడి మీద ఇన్ని అబాండాలు వేస్తూ దాన్ని రోజుకొక రీతిగా చెప్పుకుంటూ మాట్లాడితే చాలు కేసీఆర్ అవినీతి చేసిండు, మాట్లాడితే చాలు కేసీఆర్ ఏదో 1,00,000 కోట్లు దోసుకున్నాడు, నిజాం కన్నా రిచ్ అవ్వాలనుకున్నాడట. డెఫినెట్గా నిజాం బాటలోనే నడుస్తాం. నిజాం కట్టిన ఉస్మాన్ సాగర్లోనే కదా ఇవాళకి కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలు నీళ్ళు తాగుతున్నది. ఆ నిజాం ఆదర్శం, ఆ నిజాం స్ఫూర్తి అని కేసీఆర్ గారు చాలా సందర్భాలలో చెప్పిండ్రు. ఇవాళ కాళేశ్వరం కడితే నేను చెప్తున్నా గ్యారంటీగా ఇంకా 200 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలంగాణ బిడ్డలు కేసీఆర్ గారిని తలుచుకుంటారు. అటువంటి గొప్ప ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. ఎందుకోసం అనాలి అన్ని మాటలు కేసీఆర్ గారిని? కేవలం రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి మాత్రమే, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు అంతకుముందు ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, కేసీఆర్ గారికి పైసల మీద ఆశ లేదు, పాపం ఆయన మీటింగ్ పెట్టాలంటే కూడా పైసలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూస్తారు ఎక్కడున్నాయని, కానీ అప్పటిదాకా ఆలోచన కూడా చేయరని. మరి అటువంటి కేసీఆర్ గారి మీద ఇంత కుట్రపూరితంగా అభాండాలు ఎందుకు వేస్తున్నారు? వేసేటటువంటి అవకాశం ఎవరిచ్చారు అన్నది కూడా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా ఆలోచన చేయాలి, తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకోసం వస్తుంది కేసీఆర్ గారికి అవినీతి మరక ఎవరి వల్ల అంటింది? भारत राष्ट्रीय समिति के एमएलसी व साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कलवा कुंटला कविता को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। ये फैसला पार्टी सदर केसीआर ने इनके हालिया बयानात और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों को संगीन तस्वुर करते हुए लिया। पार्टी के कायदीन टी रविंदर राव और सोमा भारत कुमार ने एक बयान में वाजे किया कि कविता के अवामी बयानात साबिक वजीर हरीश राव और साबिक राज्यसभा एमपी संतोष कुमार के खिलाफ थे, जो बीआरएस के लिए नुकसानदाह साबित हो रहे हैं। पार्टी ने कहा कि कविता का रवैया मुसलसल पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ है, इसलिए इन्हें फौरी असर के साथ मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। याद रहे कि कविता ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि हरीश राव, जो बीआरएस हुकूमत में तवील अरसे तक अपाशी के वजीर रहे हैं, और संतोष कुमार ने मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मिली भगत करके साबिक वजीर आला केसीआर की छवि को खराब किया है। उन्होंने कहा था कि केसीआर पर करप्शन का दाग क्यों लगा? क्या 5 साल तक वजीर रहने वाले हरीश राव की कोई जिम्मेदारी नहीं? कविता ने मजीद कहा था कि इन सब के बावजूद वो अब यकीन है कि सीबीआई तहकीकात के बाद इनके वालिद मोती की तरह साफ होकर सामने आएंगे। जराये के मुताबिक कविता और पार्टी के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई माह से कशीदा थे। जुलाई में कानकन यूनियन के इंचार्ज की जिम्मेदारी कविता से लेकर कोपुला ईश्वर को दी गई थी, जिसे एक बड़ी साइड लाइनिंग के तौर पर देखा गया था। मई में भी इनके वालिद केसीआर को लिखा गया एक निजी खत लीक होने पर तनाज़ा खड़ा हो गया था। माहिरीन का कहना है कि कविता की मुअत्तली न सिर्फ बीआरएस की दाखिली सियासत को झंझोर देगी, बल्कि आइंदा दिनों तेलंगाना की सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ता 6 सितंबर को शहर हैदराबाद का दौरा करेंगे और गणेश विसर्जन जुलूस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। भगयानगर गणेश उत्सव कमेटी ने इन्हें शोभा यात्रा के लिए मदऊ किया था, जिसे अमित शाह ने कबूल कर लिया है। तवक्के है कि वो जुलूस के दौरान 2 अहम मुकामात चार मीनार और MJ मार्केट चौराहे पर आवाम से खिताब करेंगे। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रवि शशिधर ने बताया कि इस साल शहर में 1,40,000 5 फीट या इससे बड़े गणेश के बुत नस्ब किए गए हैं।
जबकि 1 लाख जाफरानी झंडे भी शहर भर में लगाए गए हैं। मुख्तलिफ बस्तियों में कायम पंडालों का दौरा करने के लिए कई मजहबी रहनुमा भी शहर पहुंच रहे हैं। जराये के मुताबिक अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान रियासती बीजेपी कायदीन के साथ इजलास भी मुनाक़द करेंगे और रियासत की सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। इधर पुलिस ने जुलूस के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और तकरीबन 25,000 पुलिस एहलकार शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन में मछलियां फरोख्त करने वाली गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई। ये तकरीब प्रजा भवन में मुनाक़द हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इन खवातीन की उम्मीदों को पूरा करते हुए इन्हें तरक्की के मौक़े फराहम कर रही है और इनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रख रही है। खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने और इनकी तरक्की की राह हमवार करने के मंसूबे से ये गाड़ियां तकसीम की जा रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खवातीन की माशी तरक्की और इनकी समाजी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं और इस मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में रोल मॉडल के तौर पर उभर रही है। खवातीन ने गाड़ियों की फराहमी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पर किसानों को यूरिया फराहम करने में मुकम्मल नाकामी का इल्जाम आयद किया है और कहा कि हुकूमत की नाकामियों की वजह से किसान बिरादरी मुश्किलात और परेशानियों का शिकार होकर रह गई है। बीआरएस ने करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में किसानों की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज का वीडियो सोशल मीडिया पर पेश किया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने कहा कि किसान रात और दिन लगातार यूरिया मराकज का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यूरिया हासिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी ज़राई सरगर्मियां मुतासिर होकर रह गई हैं। किसानों में मायूसी पैदा होने लगी है और वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत इनके ताल्लुक से कोई हमदर्दाना रवैया इख्तियार नहीं कर रही है और ना ही इन्हें यूरिया फराहम की जा रही है। पार्टी ने कहा कि शदीद बारिश के बावजूद किसान कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन्हें मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने के खिलाफ रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर बीआरएस की जानिब से एहतजाज किया गया। बीआरएस ने कल ही हुकूमत के फैसले के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया था। आज रियासत के मुख्तलिफ मुकामात जैसे कामारेड्डी जिला, मधिरा खम्मम और शहर के मज़ाफ़ाती इब्राहिमपट्टनम असेंबली हल्का में बीआरएस कायदीन की जानिब से एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। इन एहतजाजी रैलियों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंतकामी सियासत इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन के चंद्रशेखर राव और टी हरीश राव को निशाना बनाने के लिए सीबीआई तहकीकात का ऐलान किया गया है, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में किस तरह की बेकायदगियां नहीं हुई हैं। तमाम मुकामात पर एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत इंतकामी सियासत से बाज आ जाना चाहिए। हल्के असेंबली बालकोंडा के 8 मंडल से वाबस्ता बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वेलपुर एक्स रोड पर एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें हजारों की तादाद में पार्टी कायदीन ने शिरकत की ताकि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर लगाए जा रहे बदउनवानी के इल्जामात और केसीआर को दागदार करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस को सीबीआई को सौंपने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही बदउनवान सियासत को बेनकाब किया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि सीबीआई तहकीकात के नाम पर के चंद्रशेखर राव और बीआरएस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की अंदरूनी मुफाहिमत इस बात का वाज़ेह सबूत है। बीआरएस कायदीन ने याद दिलाया कि माजी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हादिसात पेश आने पर मरकज ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेडीगड्डा बैरेज को मामूली नुकसान पहुंचने पर ही फौरी तौर पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को मैदान में उतारा गया। बीआरएस को खत्म करने की साजिशों को अवाम नाकाम बनाएगी। रेवंत रेड्डी
महबूबनगर के मशहूर महबूब सागर झील की खूबसूरती और तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर को हतमी शक्ल दी गई है, जिसका संगे बुनियाद जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रखने वाले हैं। तेलंगाना कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी की सदारत में कलेक्टर HMDA और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने कलेक्ट्रेट में मुनाक़दा जायज़े इजलास में बताया कि इस मंसूबे के तहत झील के वसत में 20 करोड़ रुपए की लागत से केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा। 23.5 MLD ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब होगा ताकि आने वाले 25 वर्षों तक साफ पानी फराहम किया जा सके, जबकि झील को सयाहती और तफरीही मरकज में तब्दील करने के लिए साइकिल ट्रैक, 2-वे BT रोड, बोटिंग डेक, वाटर थीम पार्क, बच्चों के लिए खेल के मुकामात, बदकम्मा घाट और बुजुर्गों व माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसके अलावा सोमा, शिशुर और संगमेश्वर मंदिरों की तरक्की, वॉच टावर और 100 फीट चौड़ी लिंक रोड की तामीर भी मंसूबे में शामिल है, जबकि दूसरे मरहले में 56 करोड़ रुपए के डिसलेटिंग और आइसलैंड डेवलपमेंट के इक़दाम किए जाएंगे ताकि महबूब सागर को एक मुकम्मल जदीद तफरीही व मजहबी सयाहती मरकज बनाया जा सके। సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రాధాన్యతలో భాగంగా మొన్న మధ్యకాలంలో 1 ఇయర్ బ్యాక్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కొన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చిన నేను యాక్చువల్గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి కొన్ని రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన అందులో మహబూబ్ సాగర్ కింది బజార్ చెరువు కట్ట మహబూబ్ సాగర్ కింది బజార్ చెరువు కట్ట ఒక 500 కోట్లతో ఆ యొక్క మహబూబ్ సాగర్ చెరువుని సుందరీకరణ చేయాలి, దాని చుట్టూ అంతా కూడా నక్లెస్ రోడ్ చేయాలి, దాని మధ్యలో శివుని యొక్క విగ్రహం కూడా పెట్టాలి, అట్లాగే ఆ కట్ట మీద జనాలు వాకింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెడతా, కలెక్టర్ వాళ్ళందరూ కొంత రివ్యూలో కూర్చుంటారు, కొంత దాన్ని బట్టి నువ్వు నడిపించచ్చు కదా, ఎవడో పనికిమాలోడు అంటేనే ఉంటాడు, వాడు ఉంటాడు కదా పనికిమాలోడు పనికిరానోడు అంటాడు, వాడు చేయడు, వాడు ఎక్కడైనా ఎక్కడనియగాడు, వాడు చేయడు నేను చేయనియగాడు, వాడు ఇంట్లో అంటాడు, వాడు వస్తుంటాడు ఫోన్లు, వీడు వచ్చినట్టే ఆడు పనికి మళ్ళీ ఉంటారు కొందరు. ఇక ఇది ఉంటుంది ఆయన, ఇది ఎంత చర్చ జరిగింది, ఎవడో ఉంటాడు అన్న పనికి మాలినోడు పనికి రానోడు పని చేయనోడు ఓ చెత్తగాడు ఉంటాడు, వాడు ఇంట్లో వస్తున్నాడు, వాడు ఫోన్లు వస్తుంటాడు, వాడు అండ వేసేస్తుంటాడు అన్న, ఎందుకు ఇదంతా ఇక అక్కడ పెడతా నిర్మలం పెట్టేస్తా। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 15 अजला में 2 ता 4 सितंबर शदीद बारिश और मूसलाधार बारिशों की पेशकयासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि हैदराबाद और करीबी इलाकों में भी औसत बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असरात दिखाई दे रहे हैं और कई अजला में बहुत शदीद बारिश हो सकती है। हैदराबाद के अलावा मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक और यदाद्री भुवनगिर में भी हल्की से औसत बारिश हो सकती है। महकमे ने इंतबाह दिया है कि मशरक़ी और शुमाली इलाकों में जुमला 10 ता 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जिससे अवाम को मुश्किलात लाहक हैं। भदादी कोत्तागुड़ेम, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुगु, पेदापल्ली, आदिलाबाद, हनमकोंडा, जगतियाल, करीमनगर, खम्मम, कुमरमभीम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, वरंगल और निर्मल अजला में शदीद और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। दूसरे अजला में भी औसत ता शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
تلنگانہ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج و ہاسٹل کی عمارت آصف نگر کا ریاستی وزیر اقلیتی بہبود اے لکشمن کمار نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی نامپلی جناب ماجد حسین، تلنگانہ اقلیتی اقامتی ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر جناب فہیم قریشی اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکریٹری برائے اقلیتی بہبود جناب بی شفیع اللہ بھی موجود تھے۔ اس نئی جونیئر کالج و ہاسٹل عمارت کے 2 بلاکس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جونیئر کالج برائے بوائز و ہاسٹل کی تعمیر 8.5 کروڑ روپے کے اخراجات سے عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس عمارت کا افتتاح انجام دیا اور کہا کہ حکومت تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے طلبہ کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی جانب سے اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارا مائنارٹی جونیئر کلاشالہ آج 8 کروڑ کا بجٹ کے اناگرل کرے ہم منسٹر کی طرف سے۔ ہم ہمارا لوکل ایم ایل اے ہمارا قریش بھائی اور ہمارا کلیکٹر ہم سیکرٹری سب اناگرل کرے، جو اسٹوڈنٹس آگے ایجوکیشن دینے کے لیے، اچھا فیسلٹیز دینے کے لیے اور آگے جانے کے لیے ہم منسٹر کی طرف سے ہم پورا جو ہمارا پرنسپل ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو بھی ہے ان لوگ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اچھا بچے کے لیے پڑھائی کرو، جو بھی آپ کو تکلیف ہے ہمارا کو جو نوٹس لا لو، ہم آگے جا کے جو بجٹ سینکشن کریں گے آگے لے کے جائیں گے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اور مجلس اتحاد المسلمین کی جد و جہد پر 2022 میں بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو فاؤنڈیشن سٹون مائنارٹی جونیئر کالج فار بوائز اینڈ گرلز بازار گھاٹ میں جو رکھا گیا تھا اور جس کی آج جس کی کنسٹرکشن پورا مکمل ہو کے آلموسٹ قریباً 1 سال ہوا تھا، الحمدللہ آج اس کا افتتاح آنریبل منسٹر آف مائنارٹیز نے کیا۔ ان کے ساتھ ہمارے ٹیمرس کے چیئرمین صاحب فہیم قریشی صاحب اور تمام کلیکٹر حیدرآباد، تمام ذمہ داران، ہمارے ساتھی کارپوریٹرز، مجلسی رخا سب موجود تھے۔ الحمدللہ ایک بڑا اقدام ہے نامپلی حلقے کے لیے اور تعلیمی میدان میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ قریباً ایک بڑی تعداد میں مائنارٹی جونیئر کالج فار بوائز اینڈ گرلز وتھ ریزیڈینشیل فیسلٹی یہاں پہ شروع کی جائے گی۔ قریباً 160 سے زائد بچوں کی یہاں پہ تعلیم ہوگی اور الحمدللہ ایک بڑا قدم ہے مائنارٹی کے طبقے میں اور ان کے ایجوکیشن کے طبقے میں۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ تعلیمی اداروں کو اور بہتر کرنے کی جد و جہد میں اور کوشش کرے گی۔ جیسا افتتاح قریباً 27 کروڑ کا اور اس کی تعمیر اب آلموسٹ یہ پروسیس ہے سینکشن ہونے کا اور ہمیں امید ہے کہ تلنگانہ حکومت ہماری نمائندگی پر اسے جلد سے جلد اپروول دے دے گی۔ میں خود بار بار اس کے پیچھے نمائندگی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کو ہم کامیابی طور پر اس کو گراؤنڈ کریں گے۔ جب تک کے لیے میں نے خود یہ ابھی طے کیا ہے کہ صدر مجلس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم فوری طور پر اپنا جو SDF فنڈ ہے اس کو فوری طور پر ہم دوسرے کاموں میں لیے تھے اس کو روکاتے ہوئے ہم یہاں پر فوری طور پر یہاں پر ایک 2 منزلہ عمارت اور ایک ٹیمپرری شیڈ یہاں پر بنائیں گے کہ امیڈیٹلی طور پر یہ بچوں کو اس میں شفٹ کیا جائے اور ان کی تعلیم جاری رہے اور اس اسنا میں انشاءاللہ اس بلڈنگ کو ڈیمولیشن کرتے ہوئے اس کا تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران جو نامپلی میں ہیں ہم مل کر انشاءاللہ عوامی توقعات پہ کھڑے اتریں گے اور یہاں پر تعلیمی اداروں میں بہت بہتر سہولتیں ہم دینے کی پرزور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اور میڈیا اکیڈمی آف تلنگانہ کے اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ حیدرآباد میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں ریاست کے 14 اضلاع سے تقریباً 70 اردو صحافیوں نے شرکت کی۔ افتتاح چیئرمین تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے سرینیواس ریڈی نے کیا، جبکہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان نے اردو صحافت کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صحافیوں کو جلد کمپیوٹر فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ماہرین AI کے استعمال، تحقیقاتی صحافت، فیکٹ چیکنگ، RTI قوانین، سوشل میڈیا کے تقاضے اور آزادی صحافت جیسے اہم موضوعات پر لیکچرز اور عملی مظاہرے پیش کیے۔ پروفیسر M.A. شکور، بی شفیع اللہ، شجیع اللہ فراست، خالد شہباز، مصطفیٰ علی سروری اور ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر سمیت کئی معزز شخصیات نے بھی خطاب کیا اور معیاری صحافت کے تقاضوں پر روشنی ڈالی۔
सदर एम ए माजिद और जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन की क़ियादत में कामयाब इनेकाद के बाद वर्कशॉप के अख्तितामी इजलास में शरीक सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम उर्दू सहाफ़त को नई सिमत देने और सहाफ़ियों को बदलते मीडिया के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने में निहायत अहमियत की ज़रूरत है। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए TGSRTC ने बड़ा इक़दाम उठाते हुए ऐलान किया है कि मौजूदा 200 इलेक्ट्रिक बसों के साथ मजीद 275 बसें जल्द ही चलाई जाएंगी। ये ऐलान MD VC सजनान ने टेक महिंद्रा कैंपस हाईटेक सिटी में एसोचेम और TFMC के इश्तिराक से मुनाक़दा इजलास में किया, जिसमें मुख्तलिफ IT कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। उन्होंने बताया कि अब IT कंपनियां अपने मुलाजिमीन के लिए इलेक्ट्रिक और मेट्रो डीलक्स बसें किराए पर हासिल कर सकेंगी ताकि इन्हें मजबूत और सहूलत बख्श सफ़र मिल सके। सजनान ने कहा कि निजी गाड़ियों के बेतहाशा इस्तेमाल से ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, इसीलिए अवाम ट्रांसपोर्ट ही पायदार हल है। इजलास में कंपनियों ने भी तजावीज़ पेश किए जिन्हें हुकाम ने शामिल करने का यकीन दिया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने एसआर नगर पुलिस के ताउन से गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया और 2 अफराद मुल्जिमान की तलाशी जारी है। कार्रवाई के दौरान 18 मोबाइल फोन, 3 बैंक पासबुक्स, 13 ATM कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मदद में तकरीबन 29,81,000 रुपये जब्त किए गए। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश और असलम ने हैदराबाद में मुख्तलिफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जैसे खेलो स्टार, खेलो 24, खेलो एक्सचेंज, खेलो स्पोर्ट्स और विन मैच के जरिए गैर कानूनी बेटिंग का नेटवर्क तैयार किया। ये लोग सार्फिन को ID, पासवर्ड और मोबाइल फराहम करते हुए कमीशन वसूल करते थे। जीतने वाली रकम मासूम अफराद के बैंक खातों में मुंतकिल की जाती थी ताकि ट्रांजैक्शन का पता ना चल सके। अब तक पुलिस ने तकरीबन 235 यूजर IDs की निशानदेही की है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स ने एसआर नगर में छापा मारकर मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया और जब्त शुदा सामान एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। जमाते इस्लामी हिंद के ज़िले करीमनगर सदर शोहेब अहमद खान ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस मुसलमानों के लिए जान से भी ज़्यादा कीमती है और नबी करीम की सीरत पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। वो MIM पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में मुनाक़दा जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, वो MIM पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम करीमनगर में मुनाक़दा जलसे सीरत नबी रूहानी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत MIM के सिटी सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने की। उन्होंने कहा कि रबी अव्वल की आमद के मौके पर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाली नस्लों तक पहुँचाए। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवानों को गुमराही से बचाने के लिए नबी करीम की तालीमात को आम करना अशद ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़ात पात और मजहब से बलातर होकर पूरी इंसानियत के लिए मौजूद है। शोएब अहमद खान ने ऐलान किया है कि 19, 20 और 21 सितंबर को शहर के महात्मा ज्योति भापोले सर्कस ग्राउंड में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे, सीरत से मुताल्लिक़ किताब फराहम होंगे और 21 सितंबर को एक अज़ीमुशान जलसे आम मुनक़द होगा, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस मौके पर जमाते इस्लामी हिंद के कौमी व रियासती सदूर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी शरीक होंगे। नमाज रोज़ा पढ़ लेंगे, लेकिन सूद को नहीं छोड़ेंगे और फिर शादी ब्याह में लेन देन का मामला नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे और विरासत में अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देंगे। मतलब ये है कि आप अपनी मनमानी चाहते हैं कि कुछ हिस्से पर अमल करें, कुछ हिस्से को छोड़ दें। इस ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बहुत सख्त अल्फाज में बयान किया है कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया।
और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह के अहकामात के कुछ हिस्से को मानते हो, सर आंखों पे रखते हो और कुछ को पैरों तले रोन देते हो, तो इसका अंजाम क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको शदीद तरीन अदाब में डाला जाएगा। तुम दुनिया के अंदर भी इल्ला फिजुल फिल हयाती दुनिया, तुम्हारी जिंदगी दुनिया की जिंदगी भी तंग होकर रह जाएगी। तुम्हारे महाप्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ఈ మీలాదు నబీ అంటే మీలాద్ అంటే महाप्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुट्टिन रोजु आपकी मिलादत को मिलाद कहते हैं और इसको ईद के तौर पे मनाते हैं, खुशी के तौर पे मनाते हैं कि ईद की मिलाद नबी कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए ईद है, खुशी है, इसका इजहार करते हैं। लेकिन सच्चा इजहार ये है कि आपकी तालीमात को हम जानें, पढ़ें और दूसरों तक पहुँचाएं। जैसे कि मैंने कहा कि तमाम इंसानियत अल्लाह का कुंबा है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, जो मैंने अभी हदीस का हिस्सा पेश किया था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नास मन यनफउन नास, उनमें से बेहतर आदमी वो है। खानकाह कादरिया रज़ाकिया हवेली उर्स जागीर में सैयद शाह यहिया पाशा खादरी उर्फ शोएब बाबा की ज़ेर निगरानी 5 सितंबर 2025 को बाद नमाज जुमा से मगरिब तक ज़ियारत आसार मुबारक और जश्न ईद मिलादुन्नबी निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनाक़द होगा। इस रूहानी इज्तिमा में हज़रत अली पाशा शजाद नशीन बारगाह हज़रत शमशेर बरहाना हैदराबाद, हज़रत नवीद बाबा सज्जाद नशीन बारगाह माशूक़ रब्बानी उर्स जागीर वरंगल और दिगर मशाइख व उलमाए कराम शिरकत करेंगे, जबकि खुसूसी खुतबात मारूफ उलमा फरमाएंगे और निजामत अजीज सलीम साहब अंजाम देंगे। इस मौके पर आज शोएब बाबा ने एक प्रेस मीट में पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी, जिसमें वरंगल BRS कायद सैयद मसूद मोहम्मद सादिक, अब्दुल मतीन रफ़ाई, प्रोफेसर बहिया संभा मूर्ति और दिगर माजिश ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत आसार मुबारक बाद नमाज जुमा था मगरिब ज़ियारत के आसार मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी और इस साथ ही साथ इस जलसे आम भी रहेगा, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन ख़ादी नवीद बाबा साहब सज्जाद नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैहि रुज़ाकी वरंगल आपकी भी तशरीफ़ होंगी। हैदराबाद से हज़रत ख्वाजा हादीउद्दीन चिश्ती अली पाशा साहब गौस पाशा सदर नशीन बारगाह हज़रत शमशेर बरहाना नबीर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ़ लाएँगे और इसमें खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना अलहाज ख्वाजा जाफ़रुल आबदीन साहब का रहेगा और जनाब मुफ्ती शरफुद्दीन साहब इमाम व खतीब मस्जिद माशूक़िया और जनाब मौलाना मोहम्मद शफ़ी निज़ामी साहब आपका भी खुसूसी बयान रहेगा और निज़ामत जनाब अज़ीज़ सलीम साहब नक्शबंदी ख़ादरी आपकी निज़ामत रहेंगी। इस बाबरकत दिन में पुलिस परमिशन दे या बाद में परमिशन दे जुलूस की, इस जुलूस में नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि जुलूस का अदब रखे, डीजे से परहेज करे। उलमा इकराम ने डीजे से मना किया है, उलमा इकराम की बात सुनो। 5వ తారీఖున సంబంధించిన బర్హానా నబీరా గరీబ్ నవాజ్ रहमतुल्लाह గారి సజ్జాదా గారు హజరత్ అలీ పాషా గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మరి ముఖ్య ప్రవచనం అంటే మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవిత చరిత్రను హజరత్ ఖాజా జాఫరుల్ ఆబదీన్ గారు మౌలానా కౌసర్ మస్జిద్ ఇమాం గారు వారు మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవిత చరిత్రను భక్తులందరికీ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా వివరించడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకా మౌలానా షరఫుద్దీన్ గారు इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सैलाब से मुतासरा सड़कों, इमारतों व तालाबों की मरम्मत फौरी की जाए शुरू, सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। अमवात पर लाहिकीन को मुआवजा, मवेशी बह जाने वालों की फौरी मदद का ऐलान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात, KCR और हरीश राव को अदालत से राहत, कोई कार्रवाई न करने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी हिदायत।
हरीश राव संतोष कुमार की वजह से ही केसीआर को परेशानी लाहक के कविता के रिमार्क्स। पार्टी सरबराह केसीआर ने पार्टी मुखालिफ बयानात पर कविता को पार्टी से कर दिया सस्पेंड। छह सितंबर को हैदराबाद की गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में अमित शाह होंगे बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। चार मीनार व एमजे मार्केट पर आवाम से करेंगे खिताब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 4 सितंबर तक शदीद व मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अवाम को चौकस की हिदायत। बीबीएन खबरनामा में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।